नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ईमान वालों, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दे रखी हैं उन्हें खाओ पियो और अल्लाह ताला का शुक्र करो अगर तुम खास उसी की इबादत करते हो। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरा वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाहि फमनिस्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। तुम पर सिर्फ मुर्दा और खून और गोश्त खिंजीर का और हर वो चीज़ जो खुदा के सिवा दूसरों के नाम पर मशहूर की जाए वो हराम है। फिर जो मजबूर हो जाए और वो हद से बढ़ने वाला हो और ज़्यादती करने वाला हो, इस पर तो कोई गुनाह नहीं। अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। इस आयत में अल्लाह ताला अपने बंदों को हुक्म देता है कि तुम पाक साफ और हलाल चीज़ें खाया करो और मेरी शुक्रगुजारी करो। लुक़्मा हलाल ये दुआ और इबादत की कबूलियत का सबब है और लुक़्मा हराम जो है वो अदम कबूलियत का, कि उसकी दुआ कबूल नहीं होती। कि मुस्नद अहमद में है कि हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, अल्लाह ताला पाक है और वो पाक चीज़ों को कबूल फरमाता है। उसने अपने रसूल और ईमान वालों को हुक्म दिया कि वो पाक चीज़ें खाएं और नेक अमाल करें। लोगों की बहनों और भाइयों, देखो कि आजकल जो मसले हैं, ज़्यादातर लोग ये ख्याल करते हैं कि उनकी दुआ कबूल नहीं होती। लोग परेशानियों में मुब्तला हैं और ये शिकवा करते हैं कि उनकी दुआ कबूल नहीं होती। वो अल्लाह ताला से जो है उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा बदगुमानी ख्याल करते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। अगर हम नमाज ना पढ़ें, इबादत ना करें तो ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारी दुआ तो कबूल ही नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो गलत ख्याल और गुमान है। सबसे ज़्यादा ये देखें, अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं कुरान पाक में कि हलाल चीज़ें खाओ और हराम चीज़ से दूर रहो। तो हलाल चीज़ क्या है? हलाल चीज़ें खाओ और इसकी निशानी क्या है कि उसकी दुआ क्या होती है, वो कबूल होती है। और हराम चीज़ों से अल्लाह पाक जो है वो मना फरमा रहे हैं। फिर आपने फरमाया कि एक शख्स बहुत ज़्यादा जो है लंबा सफ़र करता है, वो परागंदा बालों वाला और गुबार आलूद होता है, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ करता है और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला को पुकारता है कि लेकिन इसका खाना पीना और ग़िज़ा सब ये हराम है। तो देख लें, जब वो इबादत भी कर रहा है, वो रात जो है अपनी तमाम रात इबादत में गुजारता है और गिड़गिड़ा कर दुआ भी करता है, लेकिन क्या कि उसके पेट में जो ग़िज़ा वो ले रहा है वो हराम है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि उसकी जो है दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, कि वो हराम चीज़ जो है वो खा रहा है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हलाल चीज़ों का जिक्र फरमाकर हराम चीज़ इसलिए फरमा रहे हैं अल्लाह पाक कि जब किसी शख्स के पास कोई चीज़ नहीं है और तुम पर मुर्दार जानवर क्या है वो हलाल है, और मुर्दार क्या है कि वो मछली और टिड्डी, और जो है खून जो तुम पर हलाल है वो क्या है, कलेजी और तिल्ली। तो देखिए, मुर्दार अल्लाह पाक फरमा रहे हैं उस वक्त हलाल है बंदे पर कि जब उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ ना हो और वो मर रहा हो और उसके लिए थोड़ी सी चीज़ भी खाना उसके लिए ज़रूरी है। तो उस वक्त अल्लाह पाक जो है उसके लिए फरमा रहे हैं कि तुम मुर्दार जानवर भी खा सकते हो। तो इस